everyone, are you ready to learn and explore another new, very interesting topic of English grammar? Yes, today we are going to explore and learn tenses, जिसे हिंदी में काल भी कहते हैं. Today's session is going to be very enriching because आज आप सीखने वाले हैं ना ही केवल tenses के rules, examples, बल्कि उनका usage भी in your speaking, in your writing. और आज की वीडियो के बाद आपके ना ही केवल एग्जाम में आएंगे 100 on 100, but also you will be a good, rather a fluent speaker, और साथ ही साथ आपकी राइटिंग स्किल्स होने वाली है परफेक्ट. तो आइए टेंसेस को एक नए तरीके से, एक इंटरेस्टिंग तरीके से सीखें ताकि आप वो भूले नहीं. टेंसेस बेसिकली हिंदी में काल कहा जाता है. टेंसेस को हम कहते हैं काल हिंदी में. टेंसेस डिनोट टाइम ऑफ एक्शन. टेंसेस हमें टाइम बताता है. टाइम बताता है किसका? टाइम बताता है एक्शन का. एक्शन जो कि एक वर्ब भी होता है, जिन्हें हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं और ऑक्सिलरीज भी कहते हैं. आपने मेरी पुरानी वीडियोस में ऑक्सिलरीज, एक्शन वर्ड्स जो कि वर्ब्स होते हैं, और मैंने उस वीडियो में वर्ब फॉर्म्स की भी बात की थी. जितने भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने वो मेरी पुरानी वीडियो अगर नहीं देखी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी वर्ब फॉर्म्स की पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा, बिकॉज वर्ब फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है टेंसेस के लिए. अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक भी गलती टेंसेस में ना हो, तो आपको वर्ब फॉर्म्स आना बहुत जरूरी है. तो प्लीज डू वॉच वर्ब फॉर्म्स वीडियो 2. अच्छा, अब हम बात करते हैं टेंसेस की. टेंसेस डिनोट टाइम ऑफ एक्शन. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक्शन क्या होता है? एक्शन होता है वर्ब्स, क्रिया, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं, जो एक्शन बताती है, किसी के होने का बताती है. जैसे कि वर्ब की बात करें, टेंसेस में सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ना ही आपका सब्जेक्ट चेंज होगा, ना ही आपका ऑब्जेक्ट चेंज होगा. चेंज क्या होगा? खाली वर्ब, खाली एक्शन. इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं वर्ब फॉर्म्स को याद करना बहुत जरूरी है टेंसेस को समझने के लिए. नहीं तो आपके टेंसेस क्लियर नहीं होंगे जब तक आपकी वर्ब फॉर्म स्ट्रांग नहीं होगी. तो टेंसेस जो है आपका टाइम ऑफ एक्शन बताता है, और जो एक्शन है वो वर्ब है, जो कि ऑक्सिलरी भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है. देखिए कैसे. अगर मैं कहती हूं ही इज प्रेजेंट, ही इज प्रेजेंट की बात करें तो आज वो प्रेजेंट है. ही वॉज प्रेजेंट, वो प्रेजेंट था, और ही विल बी प्रेजेंट, वो प्रेजेंट होगा. तो इन तीनों सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चल रहा है? टाइम, जिसकी मैंने बात की थी, टाइम ऑफ एक्शन. वो प्रेजेंट था, यहां पे हमने यूज किया. वो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट था, वो प्रेजेंट होगा. तो इसमें हमने 3 समय की बात की. वो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट था, वो प्रेजेंट होगा. तो इन तीनों सेंटेंसेस में हमने टेंसेस का यूज किया है, जो कि क्या बता रहा है? टाइम ऑफ एक्शन. तो जब भी हम एक्शन की बात करेंगे और वो टाइम डिनोट करेगा, तो वो बन जाएगा टेंसेस. तो चलिए अब हम टाइप्स ऑफ टेंसेस की बात करते हैं. तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस की. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अगर हम इसके नेम को देखें, वो नेम ही अपने आप में इसका मीनिंग बता रहा है. प्रेजेंट मीन्स आज, पास्ट मीन्स जो समय चला गया, फ्यूचर मतलब आने वाला समय. प्रेजेंट मीन्स, अगर इसको आपको इजी वे में याद रखना है, प्रेजेंट मीन्स टुडे या फिर करंट टाइम. पास्ट मीन्स येस्टरडे, टाइम विच इज गॉन. फ्यूचर मीन्स टुमारो, येट टू कम. तो हमारे 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं. अब हम बात करते हैं इन 3 टेंसेस का आगे फर्दर डिविजन्स कैसे होता है और उनका कैसे यूज होता है. अब हम बात करते हैं कैसे ये जो 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये कैसे आगे फर्दर डिवाइडेड है और कैसे हम उनका यूज करते हैं. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो ये तीनों टेंसेस हैं, इनके 4 डिविजन्स होते हैं. 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 एंड 4. इनके 4 फर्दर डिविजन्स हैं. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इनके 4 डिविजन्स के जो नेम्स हैं वो ये हैं. सिंपल प्रेजेंट, इनके सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी बोलते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ऐसे अगर हम पास्ट में देखें, पास्ट में वर्ड्स तो सेम रहेंगे, लेकिन इनके आगे जहां पे प्रेजेंट है वहां पे पास्ट आ जाएगा. ऐसे ही फ्यूचर में
जहां पे आपने प्रेजेंट यूज किया वहां पे फ्यूचर आ जाएगा, स्टार्टिंग के वर्ड सेम रहेंगे। जैसे कि अगर हम देखें सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट, हमने क्या किया, प्रेजेंट की जगह पास्ट लिख दिया। ऐसे ही सिंपल फ्यूचर में हमने सिंपल को रिपीट करते हुए फ्यूचर का ऐड कर दिया नेम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही हमने क्या किया, कॉन्टिन्यूअस को सेम रिपीट किया दोनों में, यहां पे पास्ट कर दिया, यहां फ्यूचर कर दिया। प्रेजेंट परफेक्ट, यहां पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसमें हमने क्या किया, पास्ट का टेंस है तो हम पास्ट तो लिखेंगे, उसके आगे परफेक्ट का यूज कर दिया। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर का टेंस कर रहे हैं तो फ्यूचर तो आएगा ही, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, तीनों में परफेक्ट का यूज होगा। ऐसे ही हम पास्ट में लास्ट देखें, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो पास्ट यूज करेंगे हम, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने रिपीट किया। ऐसे ही फ्यूचर में फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर तो हम ऐड करेंगे ही, फ्यूचर लिख दिया, उसके आगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो हम रिपीट करेंगे। तो अगर हम देखिए थ्री टेंसेस को, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये डिविजन्स होते हैं तीन टेंसेस का। अब हम इनके डिटेल में इनके बारे में सीखते हैं। नाउ वी विल बी लर्निंग फर्स्ट रूल ऑफ एवरी टेंस टुगेदर, ताकि आपको डिफरेंस उनके बीच में क्या है, उनको कैसे यूज करना है वो क्लियर हो जाए। तो बात करते हैं प्रेजेंट में फर्स्ट टेंस की, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो टेंस जिसमें आप रेफर करते हैं कोई भी हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल मींस जो आप रोज कर रहे हैं, जो आपकी रूटीन में है, जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं। जब भी हम डेली रूटीन वाले कामों की बात करते हैं, हैबिचुअल एक्शंस की बात करते हैं, या फैक्ट्स की बात करते हैं, या साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करते हैं। फैक्ट्स मींस जनरल फैक्ट्स, जनरल ट्रुथ, और साइंटिफिक फैक्ट्स मींस जो साइंस ने प्रूव की है। जब भी हम तीन चीजों में से किसी भी चीज की बात करते हैं तो हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाते कैसे हैं, उसका रूल क्या है। सब्जेक्ट प्लस V1, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में 3 वर्ब फॉर्म्स बताई थी, V1, V2, V3। V1 होता है प्रेजेंट, V2 इज कॉल्ड पास्ट एंड V3 इज पास्ट पार्टिसिपल। लाइक गो, वेंट, गॉन, रन, रैन, रन, ईट, एट, ईटन। ऐसे ही बहुत सारी वर्ब फॉर्म्स हैं। मैं दोबारा बोलूंगी, वर्ब फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज डू वॉच द वर्ड फॉर्म्स, प्लीज डू लर्न द वर्ड फॉर्म्स, ताकि आप टेंसेस में गलती ना करें। अब एग्जाम्पल से सीखते हैं कैसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को इजी करते हैं। ही रन्स फास्ट, इस सेंटेंस में ही और द सन शाइन्स ब्राइटली, ही रन्स फास्ट। इन दोनों सेंटेंसेस में पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। ही रन्स फास्ट, इसमें ही की बात कर रहे हैं, ही इज द सब्जेक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया था, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। देन इज वर्ब। अगर हम इसमें वर्ब को देखें, जो वर्ब होता है वो एक एक्शन वर्ड होता है या फिर ऑक्सिलरी होता है। इस सेंटेंस में हमने यूज किया है रन्स। रन्स जो है एक आपका एक्शन वर्ड है। तो रन में हमने क्या किया, हमने एस को ऐड किया। अब आपको वर्ब के साथ एस लगाना है या ईएस लगाना है, ये भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैं आपके साथ बहुत जल्दी एक शॉर्ट्स शेयर करने वाली हूं, वो भी आप जरूर देखिएगा। अगर आपको ध्यान से समझना है किन के साथ एस लगेगा और किन के साथ ईएस लगेगा, तो वो आप जरूर देखिएगा। तो अब मैं बात करूंगी ही रन्स। ही सिंगुलर है। ही, जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। ही सिंगुलर है तो हमने एस लगा दिया, ही रन्स। अब वो कैसे रन कर रहा है, फास्ट। फास्ट इज द ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान रखना है कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं चेंज होगा। मैंने हमेशा आपको बताया है टेंसेस में सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है खाली वर्ब। तो हमने इस सेंटेंस में क्या किया, हमने रन्स बनाया है, रन में एस लगा दिया। अब एस और ईएस का मैंने अभी आपको रूल बताया। जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे, ही, शी, इट, ही एक होता है, शी एक होता है, इट एक होता है। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम एस या ईएस लगाएंगे। अगर प्लूरल होगा जैसे दे या वी, तो हम एस और ईएस नहीं लगाएंगे। प्लूरल नाउन्स के साथ या प्लूरल प्रोनाउंस के साथ हम एस और ईएस का यूज नहीं करते। आई और वी, आई मीन्स मैं, वी मतलब वो एक्सेप्शनल्स हैं, उनके साथ हम सिंगुलर का रूल नहीं यूज करते, उनके साथ प्लूरल का यूज होता है। आई रन, यू रन। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द सन। द सन एक पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हैं।
द सन, हमने क्या किया, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट, मैंने अभी बताया सन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने क्या किया, शाइन्स कर दिया, एस लगा दिया, द सन शाइन्स ब्राइटली. With this simple present is over. Now let's talk about simple past. एक चीज मैं आपसे दोबारा बताऊंगी, अगर आपको ये सीखना है कि verbs के साथ s या es किसका यूज होगा, अगर आपको ये चीज सीखनी है सिंपल प्रेजेंट में, मैं शॉर्ट शेयर करूंगी, प्लीज डू वॉच दैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट क्या होता है? सिंपल पास्ट होता है कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो गया पास्ट में, एनी एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट. इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट मैंने अभी बताया, सब्जेक्ट को हम नहीं चेंज करते, ऑब्जेक्ट को हम नहीं चेंज करते, हम क्या चेंज करते हैं? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, हम टेंसेस में क्या चेंज करते हैं. आपको कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई जरूर लिखना है. सब्जेक्ट प्लस V2, ही रैन फास्ट. तो हमारा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ही, जिसकी हम बात कर रहे हैं. जब भी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है. रैन, रैन क्या है? एक एक्शन वर्ड जो एक्शन बता रहा है, और फास्ट जो है वो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट है. तो इसमें हमने रन, रैन, रन, हमने कौन से वर्ब फॉर्म का यूज किया है? V2. हमने V2 वर्ब फॉर्म का यूज किया है. रन, रैन, रन. तो जब भी आपकी V2 वर्ब फॉर्म यूज होती है, ध्यान से देखिएगा, जब भी सेकेंड वर्ब फॉर्म यूज होगी, दैट इज सिंपल पास्ट. ही रैन फास्ट. हमने रन्स का क्या कर दिया? रैन, वर्ब को चेंज कर दिया. ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की. एक चीज और, सिंपल पास्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा, सिंपल पास्ट में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो चाहे वो प्लूरल नाउन हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, V2 ही यूज होगा, चाहे कोई भी नाउन हो या कोई भी प्रोनाउन हो. वर्ब फॉर्म्स का कोई उससे रिलेशन नहीं है, सेकेंड वर्ब फॉर्म ही आती है जिसे हम बोलते हैं पास्ट. प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट यूज होगी इसमें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर होता है एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर. जो भी एक्शन फ्यूचर में होगा उसे हम सिंपल फ्यूचर बोलते हैं. रूल है सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ताकि आपके पास मेरे नोट्स रहे, ताकि आप जब भी रेफर करना चाहते हैं, उसे नोट डाउन करना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम ना हो. सब्जेक्ट प्लस विल और शेल, इतना ध्यान रखिएगा जब भी हम कोई भी फ्यूचर टेंस की बात करें, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हमेशा किस चीज का यूज होगा? विल और शेल का. हमेशा कोई भी टेंस हो फ्यूचर में, अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, उसमें विल और शेल हमेशा लगता है. विल कहां यूज होता है? शेल कहां यूज होता है? आई और वी, मैं और हम के साथ, आई एम रिपीटिंग, I और V के साथ हमेशा शेल यूज होता है. और बाकी जितने भी प्रोनाउंस हैं, ही, शी, इट, दे और यू, इनके साथ हम यूज करते हैं विल का. अब हम बात करते हैं वर्ब की. इसके साथ कौन सी वर्ब फॉर्म यूज होती है? V1. आपको याद है 3 वर्ब फॉर्म्स मैंने अभी बताई थी, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल. तो V1 जो है वो प्रेजेंट वाली वर्ब फॉर्म है. तो फ्यूचर में हमेशा हम V1 का यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स में देखते हैं. ही, इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही विल रन फास्ट. इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही. तो ही इज द सब्जेक्ट. फ्यूचर में हमेशा क्या लगता है? विल. वो हमने विल लगा दिया. विल के बाद हम कौन सी वर्ब फॉर्म यूज करेंगे फ्यूचर में? सिंपल फ्यूचर में हमेशा V1. तो हमने V1 रन का रन ही रहेगा, और फास्ट जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कर दिया. अब आप देखिए, सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या लिखा था? ही रन्स फास्ट. पास्ट में क्या कर दिया? ही रैन फास्ट. और फ्यूचर में हमने क्या कर दिया? ही विल रन फास्ट. और आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं, तो हमारा बन गया आई और शेल. आई शेल रन फास्ट. नाउ लेट्स लर्न सेकेंड टेंस ऑफ ईच प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की. क्या हमने चेंज किया? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस विल रिमेन सेम इन ऑल द टेंसेस. तीनों टेंसेस में कॉन्टिन्यूअस तो सेम रहेगा. प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट आ जाएगा, पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट आ जाएगा, फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर आ जाएगा. एक बात ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है कोई चीज कंटिन्यू करे, जो रुक नहीं रही, वो चली जा रही है. जब भी हम चली जाए की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों में जब भी हम कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे, एक चीज का ध्यान रखना है, क्या आएगा? ING.
आईएनजी फॉर्म हमेशा आ जाएगी। जैसे रन है तो रनिंग हो जाएगा, स्विम है तो स्विमिंग हो जाएगा, गो है गोइंग हो जाएगा, जंप है जंपिंग हो जाएगा। हमेशा कोई भी कॉन्टिन्यूअस की बात करें, हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी तो मस्ट है। चेंज क्या होगा? अब एक चीज और ध्यान से सीखते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में क्या नहीं चेंज होता? सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता। चेंज क्या होता है? जो मैंने अभी आपको कमेंट सेक्शन में बोला है लिखने को, वो आप तो लिखना तो है ही। लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तीनों में कॉन्टिन्यूअस वर्ब फॉर्म में आईएनजी तो लगाएंगे ही। जब वर्ब है तो आईएनजी लगा दिया। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है हेल्पिंग वर्ब का। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हम वर्ब फॉर्म्स चेंज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी एक्शन जो कंटिन्यू कर रहा है प्रेजेंट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी एक्शन जो कंटिन्यू कर रहा है पास्ट में। फ्यूचर होता है कोई भी एक्शन जो कंटिन्यू करेगा, चलता रहेगा, रुकेगा नहीं फ्यूचर में। तो तीनों का डिफरेंस समझ में आया? प्रेजेंट, प्रेजेंट में कंटिन्यू, पास्ट, पास्ट में कंटिन्यू, फ्यूचर मींस फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा। अब हम रूल को देखते हैं। रूल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। तीनों में सब्जेक्ट तो सेम रहेगा, सब्जेक्ट को हम नहीं चेंज करते। ऑब्जेक्ट, 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 हमने ऑब्जेक्ट को नहीं चेंज करना। क्या किया हमने? V1 प्लस आईएनजी का यूज किया है तीनों में। V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, तीनों में V1 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 का यूज किया है। V1 मतलब प्रेजेंट वाला। गो, वेंट, गॉन में गो को यूज किया हमने, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गई। इसमें आईएनजी है, इसमें आईएनजी, इसमें आईएनजी। बात करते हैं क्या चेंज आएगा, तीनों में डिफरेंस क्या है हेल्पिंग वर्ब्स का। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो हमें V1 प्लस आईएनजी से पहले किसका यूज करना है? या तो इज का, या तो आर का, या तो एम का। इज, आर, एम का यूज करना है। जब हम सिंगुलर की बात करेंगे, ही, शी, इट, या सिंगुलर नाउन की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? इज। प्लूरल नाउन्स की बात करें या फिर प्लूरल प्रोनाउंस की बात करें, दे या वी की, तो हम यूज करते हैं आर, और आई के साथ एम का यूज होता है। तो देखिए ही का हमने ही रहने दिया सब्जेक्ट को, ही के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? इज, तो हमने इज लगा दिया। कॉन्टिन्यूअस है तो गो के साथ आईएनजी लगा दिया, V1 के साथ आईएनजी का यूज किया, और टू स्कूल ऑब्जेक्ट तो यही रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब एक्शन गोइंग ऑन इन दी पास्ट। क्या चेंज नहीं होता? हमने आपको बताया था अभी, सब्जेक्ट सेम रहेगा। He was going to school, he is going to school, वो स्कूल जा रहा है। अब हम बात करें स्कूल जा रहा था, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहा, ही का ही रहा। ऑब्जेक्ट जो है टू स्कूल है, वो भी हम चेंज नहीं करेंगे। हम क्या चेंज कर रहे हैं? हम सिर्फ वर्ब फॉर्म्स को चेंज कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी तो मस्ट है, और आईएनजी किसके साथ लगता है? किसके साथ? V1 के साथ। हमने क्या किया? गो के साथ आईएनजी लगाया, तो क्या बन गया? गोइंग बन गया। अब पास्ट है तो पास्ट में हम क्या लगाते हैं? वॉज या वर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब में। हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? वॉज या वर। अब एक बात का ध्यान रखना, जैसे कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ इज होता है, सिमिलरली सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ और सिंगल नाउन के साथ हम यूज करते हैं वॉज। ही एक सिंगुलर है, हमने लिया यूज वॉज का। यहां होता दे तो हम यूज करते हैं वर का, क्योंकि वो प्लूरल था। He was going to school. I hope it is clear. Now let's talk about future continuous. Future continuous का मतलब होता है action going on in future, जो action continue करेगा future में। मैंने अभी आपको बताया subject remains subject, object remains object। हमें क्या चेंज करना है? verb। future में हमेशा क्या लगता है? will और shall। ही है तो हम लगाएंगे will, I और V के साथ हम लगाते हैं shall, तो ही के साथ हमने will का यूज किया। फ्यूचर में विल के साथ हम बी का भी जरूर यूज करते हैं। फ्यूचर में जैसे मैंने अभी लिखा है विल और शेल प्लस बी, फ्यूचर में बी का जरूर यूज होगा। और हमें क्या करना है? फ्यूचर है तो आईएनजी जरूर यूज होगा, हमने यूज कर दिया आईएनजी। और गो जो फर्स्ट वर्ड फॉर्म है, गो जो है आपका फर्स्ट वर्ब फॉर्म है, वो जरूर यूज होगी। गो के साथ आईएनजी लगाया, बाकी आपका सेंटेंस सेम रहा। तो क्या बन गया? He will be going to school. So now let's sum up the entire continuous tense. Present continuous, past continuous, future continuous. Subject सेम रहता है, ऑब्जेक्ट सेम रहता है। चेंज क्या करते हैं हम? वर्ब। वर्ब में क्या ध्यान रखना है? कॉन्टिन्यूअस है तो क्या लगेगा? वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, V1 लगता है। V1 के साथ क्या लगती है? आईएनजी। इतना बेसिक रूल क्लियर हुआ।
अब हम बात करते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है। जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो हमें यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो हमें यूज करना है वॉज और वर। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो विल और शेल के साथ हमें क्या यूज करना है, बी का। लेकिन सब में जो कॉमन चीज है वो है V1 प्लस ING। आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर को लेकर, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को लेकर, आई होप आपके ये सारे डाउट्स तो हो गए क्लियर। मैं अब आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रही हूँ फ्राइडे को एट 5 PM एट द सेम टाइम। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं या जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू ऑल। इससे क्या होगा, आपको मेरी नोटिफिकेशन जरूर मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, और आप बने रहेंगे लर्न इंग्लिश विद दीपिका के साथ, क्योंकि मैं बात करूंगी फ्राइडे को सारे परफेक्ट टेंसेस की, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, जो कि हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह मैं वो बनाने वाली हूं, वो कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी, एंड आई एश्योर यू आपके 100 और 100 कहीं नहीं गए अगर आप इसी तरह सीखते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे।